मेरी इनपुट क्रिएटिवली नहीं रही है. These guys are the masters at creating what they did. But I did whatever I could through my singing, through my vocals, and I hope that the audience loved that. अरमान और वेदी का ये गाना ऐसा है जो शायद बाकी को तो पता नहीं, लेकिन अक्सर जो कहते हैं शुरू में ग्रोइंग अप कॉलेज में हो या स्कूल में, जो पहला इन्फैचुएशन होता है या किसी अगर प्यार का शब्द हम तब समझते नहीं है. Correct. आई थिंक उसकी याद दिलाता है कहीं ना कहीं ये गाना. इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों के लिए भी? कुछ ऐसे कुछ पल याद आए आपको अपने ज़िंदगी में? हाँ एक्चुअली क्योंकि अरमान और मैं स्कूल से साथ में थे, हम बचपन के दोस्त थे एक्चुअली. प्यार नहीं हुआ था हम दोनों के बीच में, बचपन के दोस्त हैं और कई सालों तक हम मिले नहीं थे. तो देन व्हेन चरित कॉल्ड मी टू डू दिस म्यूजिक वीडियो, आई थिंक वो नॉस्टैल्जिया से वापस आता है, कि बचपन के दोस्त के साथ एक म्यूजिक वीडियो करने को मिल रहा है. बहुत comfort था. वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल, बहुत मज़ा आया करते वक्त. एंड हाँ, आप जो इमोशन कह रहे हो वो डेफिनेटली वही एक इंटेंशन थी गाने की भी, टू कैप्चर दैट इनोसेंट इमोशन ऑफ लव. और जो फीलिंग्स कन्वे भी की है थ्रू द लिरिक्स, एंड ऑब्वियसली चरित जिन्होंने वीडियो डायरेक्ट किया है, इज डन इट वेरी सटली, वेरी उन्होंने कुछ ओवर द टॉप कुछ इमोशंस नहीं रखे जो एक्चुअली चाहिए होता है बीच में, बिटवीन टू पीपल व्हाट दे फील, वो एग्जैक्टली वैसे ही बयां किया. सो ह्यूज, आई वुड से अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू चरित टू ब्रिंग आउट. मेरा सवाल कंपोजर साहब से है कि आपने कंपोज तो बड़ी अच्छी की. बाजी कंपोजर साहब इधर है. हाँ, जो भी है एक ही होते दोनों मिला के. तो अरमान ने गाना बड़ा अच्छा गाया, तो इसका आगे फ्यूचर कैसा है? अरमान का ये फ्यूचर में ही है. ये एडवांस थे ऑलरेडी. मुझे लगता है इसको जल्दी को लॉन्च कर देगा एज हीरो जैसे और करने में. बिल्कुल सर, इसकी आवाज़ से गाना और यंग हो जाता है और जो यूथ आइकॉन को पसंद करते हैं. अरमान गाना काफी अच्छा है, कांग्रेचुलेशन. थैंक यू. गाने का जो टाइटल है बस तुझसे प्यार है, तो आपकी आवाज में इतना दर्द है, इतना दर्द कहाँ से लाते हैं और किससे प्यार करना चाहते हैं आप? बाबा दर्द तो नहीं, दर्द प्यार नहीं है, था. गलत सवाल किया आपने. ये इस गाने में मैंने दर्द थोड़ा कम किया है. दर्द कम है. इसमें दर्द नहीं, इसमें इश्क है सर. थोड़ा पेन किलर खिलाए थे इसमें. मैंने थोड़ा रोमांस ज्यादा है, दर्द का. दर्द वाले और बहुत मतलब दर्द cancel 500 मेरे गाने और वो सुन गए. रोमांस. छोड़ा थोड़ा ना इश्क वाला तो गाना. आपका क्वेश्चन क्या है उसका मतलब? आपके में दर्द रोमांस रोमांस कहाँ से लेके आए? दर्द क्यों नहीं है? एक बता कह रहे रोमांस कहाँ से लेके आए, अभी क्या जवाब दे? इमोशन. Emotion डालना है अच्छा, यार. एक्चुअली कोई भी आर्टिस्ट हो उसको जो कोई गाना गाता है लाइक दिस, बस तुझसे प्यार हो, पहले तो सबसे लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जब वो समझता है लिरिक्स को, अंडरस्टैंड करता है कि यार हम क्या कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे. और एज अ पर्सन मुझे प्यार से बहुत प्यार है, इसलिए मैं बहुत सारे जो लव वाले जो सॉन्ग्स है वो गाता हूँ. मुझे एज अ पर्सन मुझे उस इमोशन से बहुत लगाव है. एंड मुझे लगता है कि वो एक इमोशन है जो कोई भी हो, कोई भी दुनिया में कोई भी कंट्री हो, सबको वो महसूस होता है. दैट्स वन यूनिवर्सल थिंग. एंड आई फील कि एज अ सिंगर हम लोग बहुत बार प्यार के बारे में लिखते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से लिखते हैं. दैट मीन्स वो एक इमोशन कितने अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है वो ही बता सकता है. द इमोशन इज सो स्ट्रॉन्ग, सो सच अ पावरफुल इमोशन. सो आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि ये गाना शायद पहले फिल्म के लिए सोच रहे थे. या तो आप अपने आप को कितना खुशनसीब मानते हैं कि मतलब ये गाना फिल्म में नहीं गया, एक सिंगर की आप इसमें आई एम जेन्युइनली हैप्पी कि ये नॉन फिल्म सिंगल के जरिए ये गाना आया. क्योंकि नॉन फिल्म जो स्पेस है उसमें म्यूजिकली हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जो फिल्म में रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है, बीट साउंड वाइज, बीट लिरिकली, सिंगिंग वाइज भी. मैंने अगर आप देखो एंड में कुछ फॉल्सेटो जैसा कुछ किया है जो वेस्टर्न टाइप ऑफ पॉप सिंगिंग है, वो हम फिल्म्स में नहीं कर पाते क्योंकि ऑब्वियसली एक्टर्स के ऊपर जो फिल्माया जाता है उनकी लिपसिंग पे होता है. सो हैव टू सिंग इट अकॉर्डिंगली. तो वो जो एक स्कोप मिलता है फ्रॉम अ नॉन फिल्म पर्सपेक्टिव कि हम बहुत फ्रीडम है एंड वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट. आई लव दैट एंड दैट्स व्हाई बस तुझसे प्यार हो. और जो इसके जो शब्द जो मुझे काफी छू गए, इसकी जो दुआ है कि बस तुझसे ही प्यार है. हाँ, ऑब्वियसली इट्स वेरी पोएटिक, लेकिन जब हम वास्तविक जीवन में देखें कि मेरे ख्याल से करोड़ों लोग दुनिया में वो दुआएं करते हैं लेकिन कबूल नहीं होती. तो क्या उनकी इश्क की तैयारी पूरी नहीं होती, ऐसा कुछ होता है या कुछ इश्क उनमें कमी है? पता नहीं. कुमार पाजी आप कह देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सूरत देख के तो दुआ पूरी नहीं होती है, सीरत देख के पूरी होती है. खुदा और दुआ में सिर्फ नियत का फासला है. नियत ठीक है तो सब ठीक है, वरना सारी तकलीफ ही है.
Ritika, would you like to add to this? Because I think it's want a to normal understand human the question. कुमार सर ने सब बोल दिया है No, but you will also have your इससे better I perspective. can't say anything. No, I think that sorry, can you repeat the question? I knew this was coming. इसलिए मैंने पूछा था पहले वापस क्वेश्चन मैं पूछो. खो गई थी इनकी बातों नहीं, मेरा में. सवाल था कि जो शब्द है थोड़ा सा just in easy terms. उससे ही प्यार हो, हाँ लेकिन जी. इसी दुआ में अगर हम असल जिंदगी में देखें तो करोड़ों लोगों की दुनिया में ज्यादातर दिल टूटते हैं. हाँ जी. तो इस चीज पे मैं वही जानना चाह रहा था कि क्या तैयारी पूरी नहीं होती इसलिए लोगों के दिल टूटते हैं. पर तैयारी कभी नहीं होती ना. प्यार कब आके when it hits us in the face, दिल we का don't अगर have any दिल idea. टूटा तो टूटने की किस्मत हो नहीं, इसकी पहले लाइन में ही ना क्योंकि इस दिल की तैयारी ना थी. That's the first line. तो वो रेडी नहीं था दिल, उसको इश्क हो गया, तो अब दुआ है कि प्यार भी हो जाए उसको. आपके पापा का क्या रिएक्शन था इस गाने को सुन? पापा तो बहुत खुश है. कहाँ है पापा अभी? अच्छा देखे जाओ, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है, उनका गाना था. थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा उसमें बात. जरा जरा पापा गुणी है आपके? पापा बहुत खुश है एंड उनको वीडियो भी बहुत प्यारा लगा है. वो ऑलवेज मुझे कहते हैं कि यार अगर चरण डायरेक्ट कर रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अरमान सेफ हैंड्स में है. नहीं, बहुत अच्छा वीडियो डायरेक्ट किया. बिकॉज हमने जब घर से निकलते भी किया था, वी ट्राई टू कीप दैट रोमांस. क्या है ना, इट शुड बी आइडेंटिफाइबल, एस्पिरेशनल. आपको देख के ऐसा लगना चाहिए कि ये काश हमारी ज़िंदगी में हो. तो वहाँ वो थोड़ा सा सटलिटी और थोड़ा सा रिलेटेबल फैक्टर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, विच वी हैड डन अर्लियर ऑल्सो. 4 साल पहले जब हमने गाना किया था, दिस टाइम ब्रिंगिंग वेदिका ऑन बोर्ड रियली हेल्प. कि एक तो एक दूसरे को जानते थे एंड आई रियली वांटेड फिजिकल कैमराडरी टू कम थ्रू. वो जो एक ईज होती है ना लड़के और लड़के में कि जब साथ में हो तब वो है वो दो जिस्म एक जान, बट इतनी मस्ती और इतनी मतलब मस्तीखोरी इतनी हो रही है, तो दैट शुड कम आउट वेरी नाइसली. दैट्स व्हेन द ऑडियंस लुक्स एट इट एंड सेज काश ये हमारी जिंदगी में भी हो. So that's what we went for, and Dabu sir is a very very strong factor in that, to make sure that I am always doing a T-series video with Arman. So अरमान, आप thank you कौन सा very much. टाइप का म्यूजिक सुनते हैं इसके अलावा? मैं मतलब सुनता तो रुचि बहुत रखते हैं किसमें ताकि आपकी स्किल और अच्छा हो? बहुत सारे गाने मतलब मैं ज़्यादातर तो अगर मैं ऑनेस्ट रहूँ तो मैं वेस्टर्न पॉप काफ़ी सुनता हूँ. लेकिन मेरी जो इंडियन क्लासिकल की जो ट्रेनिंग है वो मुझे हेल्प भी करती है क्योंकि जब हम हिंदी गाने गाते हैं तो दोनों का एक फ्यूजन होता है वेस्टर्न पॉप म्यूज़िक का और जो हम इंडियन जो ट्रेनिंग रही है, जो मुर्खियाँ होती है, हरकत होती है, जो एक नाजुक सी जो इमोशन होती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कैप्चर स्पेशली व्हेन यू सिंगिंग इन हिंदी. एंड रोचक सर के साथ ऑलवेज सिंगिंग हिज सॉन्ग्स इज समथिंग दैट आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू. पहले हम लोगों ने दिल में हो तुम किया था, फिर रिसेंटली अभी चुपके चुपके भी आया है फ्रॉम मिस्टर मम्मी, एंड अभी बस तुझसे प्यार हो. सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू सिंग फॉर हिम. एंड इनके साथ रिकॉर्डिंग्स मतलब मैं सोचता हूँ कि यार 3-4 घंटे लगेंगे लेकिन 1 घंटे में पूरा रैप अप हो जाता है. मुझे नहीं पता उनको क्या सुनाई देता घंटे है. में विद हमारी जो इनिशियल वार्म अप मेरा बकवास होती है घंटों में रैप अप करा देते हैं. लेकिन पहले मेहनत की होती तभी होता है. हाँ मतलब आई मीन ट्रेनिंग तो है, तालीम तो हम सब ने ली है म्यूज़िक की, तो वो नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक कंफर्ट लेवल भी है रोचक सर के साथ जब हम स्टूडियो में रहते हैं. एंड मैं क्या सोचता हूँ, जब भी एक गाना हम सीखते हैं पहली बार, पहले ज़माने में क्या होता था, लोग महीनों वो गाने को रिहर्स करके फिर स्टूडियो में आते थे. अब हम मिलते हैं स्टूडियो में, गाना सुनते हैं और उसी 2 घंटे में हम लोग गाना गा भी लेते हैं और डिलीवर भी करते हैं. तो इट्स अ लिटिल ट्रिकी. लेकिन रोचक सर के साथ मतलब मैं ऑलवेज पूछता हूँ रीड अप करूँ, लेकिन रोचक सर नहीं हो गया, सॉर्ट हो गया. मेरे को जो चाहिए था मुझे मिल गया. Arman, there was a time when lots of albums come in. फिर बीच में थोड़ा सा फेल डाउन हो गया था. हाँ. Again it's come up actually. Correct. ये जो सोशल मीडिया का जमाना है, how do you see the entire process of video album? How much does it monetarily, so it might be helping a lot, but financially like कभी उसमें भी आप लोग थोड़ा नजर करते हैं या कितना कमाया या क्या कुछ इस तरह से ये रहता है, because definitely artists को it helps a lot. आई वुड थिंक क्या होता है ना कि हाउ नॉन फिल्म म्यूजिक वीडियोज हेल्प आर्टिस्ट, और वो जब अगर खुद आर्टिस्ट वीडियो में भी हो तो उसकी फर्स्टली तो पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती है. पहले क्या होता था, आपको सिंगर पता था लेकिन उसका चेहरा पता नहीं था. सो आई थिंक वो जो एक म्यूजिक वीडियो का जो एक एंगल है वो चीज़ सॉल्व कर देती है कि आपको एक सिंगर का चेहरा समझ आ जाता है कि कैसे दिखता है, क्या उसका वाइब है. और द मोर एंड मोर यू डू दिस, आपके जो एक कोर फैंस है, फैंडम जो एक बनती जाती है,
वो इंक्रीज होती जाती है विद ऑल द सिंगल्स दैट यू कीप डूइंग. तो मैंने अभी आई थिंक विद टी सीरीज ऑलमोस्ट 7 या 8 सिंगल तो किए होंगे. मतलब हमने 2 किए हैं एक साथ. तो यू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो एक पॉपुलैरिटी रही है, पहला था आजाना फरारी में जो कुमार पाजी ने लिखा था मेरे लिए, एंड फिर उसके बाद हम लोग की जर्नी रही है विद डिफरेंट वीडियोस. तो लोगों के दिल में एक वो और यू नो उनको एक समझ आता है कि हाँ दिस इज अरमान, उसकी आवाज़ तो हम पहचानते लेकिन ये इसका चेहरा है, दिस हाउ ही इज एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉनिटरली तो मैं ऑब्वियसली कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि दैट इज मोर ऑफ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड हर एक चीज़ का यू नो रिलेटिव होता है हर एक रिलीज का. Ritika, for you as an actor, you know, म्यूजिक वीडियो में लोकेशंस या कैन वी टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम हर? सो सॉरी. लोकेशंस बहुत ही अच्छे लग रहे हैं एंड स्पेशली बहुत ही सोबर किया है वीडियो. ऐसा नहीं कि बहुत कुछ उसमें इंक्लूड किया है. आप दोनों से जानना चाहेंगे कितना पसंद किया अपने लोकेशंस को, कैसे यूज किया है. इनको पता नहीं था लोकेशन क्या है. जब तक हम लोकेशन तक पहुंचे नहीं, हमें पता नहीं था कि हम शूट क्या कर रहे थे और कहाँ कर रहे थे और कैसे कर रहे थे. ये सिर्फ हमारे डायरेक्टर को पता था एंड आवर डीओपी जानी सर हु वाज आल्सो यस, अमेजिंग. जानी भाई, have to make a स्पेशल mention. मेंशन फॉर Special हिम, mention. जिन्होंने बहुत सटलिटी और खूबसूरती से सारे लोकेशंस को कैप्चर किया. बेसिकली 2 दिन में हमने करीब 13 या 14 लोकेशंस एक्सप्लोर किए ऑन 2 सेपरेट माउंटेन्स इन हिमाचल. तो ऐसा नहीं था कि एक स्ट्रेच पे सारे लोकेशन थे. तो मैं इनको कहता था कपड़े चेंज करो, वहाँ पहुँच जाओ 5:30 बजे. लेकिन हम कर क्या रहे मैं बताऊंगा बाद में, अभी नहीं पता. Actually हम 3 बात करते थे वैसे, कि हाँ. what do you think love is like, what do you think in this moment, or how do you think oh I'm seeing this, ठीक है करो. Yeah. And everything was happening very naturally And very organically, very yeah. nicely. And actually हमारे पास इतना कंटेंट है जो म्यूजिक वीडियो तक पहुंचा नहीं है, जो बहुत ही प्यारा है. गाने में Last 2 questions. for an actor to lip sync Yes. as opposed to a single video where you just being yourself. Yes. Are you more comfortable with this? जहाँ आपको lip sync नहीं करना है, उस character में घुस के उस emotions को पकड़ना. Honestly, I think it's different. I think that if I was dancing, then it would be much easier to lip sync. But because here it's all about emotion, like in a lot of cases we weren't even listening to the song, you know, we were just kind of like vibing, acting, you know, feeling the emotion. So I think that in a music video like this, a lip sync would actually distract me as an actor. I think this was much more organic. You want to sing also? I wish I could sing, लेकिन मैं गाना गाती तो आप सब यहाँ से भाग जाते. How do I keep that? By keeping it personal and professional. वही by keeping it personal and professional, दोनों को मिलाता नहीं हूँ मैं. Ritika, you said you know Arman from before. Yes. So like, what's the biggest change in his personality you have seen since then? नहीं. Interesting. मतलब मैं उसे जब हम 3-4 साल के बच्चे थे तब से जानती हूँ और फिर बीच में आई थिंक 15 साल तक हम मिले नहीं. एंड अचानक टी सीरीज के ऑफिस में आप पहुंचे साथ में चरण की वजह से. व्हाट डू आई थिंक इज डिफरेंट, वो सेम दिखता है पहले तो. वो तो ageless इतना ही है, नॉटी है. daddy में हाँ daddy ये है कि ये नॉटी है और आई थिंक सबको लगता है कि ये यू नो इनोसेंट स्वीट लवी बॉय है, लेकिन इसके जोक्स कभी खत्म नहीं होते और मस्ती भी खत्म नहीं होती. थैंक यू. पोल खोल रहे हैं. आपका जो चेहरा है मतलब एक्टिंग के काबिलियत है, इंस्पिरेशन, इमोशन अच्छी है, तो कभी सोचे कि हीरो तरीके का सोचा नहीं है. अभी कुमार पाजी ने मुझे कहा कि कोई लॉन्च करने वाला है, उनको लगता है. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा सिर्फ ये है कि मतलब ऑब्वियसली म्यूजिक वीडियोस का जो एक वर्ल्ड है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. एज अ म्यूजिशियन मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है जब एक गाना बज रहा है और मैं एक्टिंग कर रहा हूँ. जब उसके अंदर एक लेयर आ जाता है डायलॉग्स का, इमोशंस का, वो चीज़ें थोड़ी मैच्योरिटी होती है एज एन एक्टर दैट यू नीड टू बिल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मैं अगर करूँगा फिल्म थोड़ा प्रिपेयर करके करूँगा, लेकिन हाँ आई एम कीन टू डूइंग इट. पहले नहीं था, मैं पहले मुझे था कि मुझे सिर्फ सिंगिंग करनी है, लेकिन अगर कुछ इंटरेस्टिंग आए जहाँ पे मैं खुद एक म्यूजिशियन प्ले कर रहा हूँ, यू नो बी इट लाइक एन आशिकी और रॉक स्टार, जहाँ पे म्यूजिक इज द मोस्ट सेंट्रल पॉइंट, वो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगेगा एज अ पर्सन टू डू. तो आपके चाचा तो म्यूजिक डायरेक्टर, आपके पिताजी एक्टर हैं, तो दोनों से क्या टिप्स लेना चाहेंगे? कुछ नहीं लेना चाहूँगा. एक्टिंग के लिए टिप्स क्यों लूँगा मैं? मतलब एक्टिंग सीखना पड़ेगा मुझे. मैं सिखाऊंगा. और म्यूजिक के लिए
म्यूजिक के लिए तो मैं बचपन से ही टिप्स लेते आ रहा हूँ। मेरे दादाजी श्री सरदार मलिक से मैं सबसे पहला जो सुर लगाया मैंने उनके साथ लगाया। और फिर उसके बाद पापा ने मुझे ट्रेनिंग दी और फिर आई हैड गुरुजीज इन माय लाइफ हु ट्रेन्ड मी। एंड अमल मेरा बहुत इम्पोर्टेंट गुरु रहा है। मैं हर टाइम ये कहता हूँ मैं आज जो भी सिंगर हूँ, आई थिंक इट्स बिकॉज मेरा बड़ा भाई मुझे ट्रेन करता था, घर पे बैठ के मेरे साथ जैम करता था। सो दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग कि यार मेरे फैमिली में इतने सारे अमेजिंग जो लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर पाए हैं इतने अमेजिंग तरीके से। थैंक यू। चलिए गिटार बजा।